हेलो एंड वेलकम। आज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्रेज एंड क्लॉज। व्हाट इज़ फ्रेज एंड क्लॉज? सो फ्रेज, एग्जामाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर। कि ये एक ग्रुप है वर्ड्स का इन अ कॉर्नर। इट मेक्स सेंस, ये एक सेंस बनाता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस यानी कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता। ये सेंस तो बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता, इस वजह से इसको फ्रेज कहते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ फ्रेज। कि वो अल्फाज का मजमूआ जो सेंस तो बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, यानी आधी अधूरी स्टेटमेंट देता है, उसको हम कहते हैं फ्रेज। जैसे क्या है, बेस्ट फ्रेंड, अच्छा दोस्त है, एक पूरा आप देखे हो गया अच्छा फ्रेंड अच्छा दोस्त, लेकिन वो एक पूरी जो है वो एक सेंस नहीं दे रहा, कंप्लीट सेंस कि कौन है अच्छा दोस्त या किस तरह का है। तो इस वजह से इसको फ्रेज कहते हैं कि सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। नीडिंग हेल्प और ऑन द हाइरोजन। उसके बाद क्लॉज क्या होता है? तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो पार्ट बनाता है सेंटेंस का, एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट, और इसमें एक सब्जेक्ट होता है एंड अ प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट होता है, इस कॉल्ड अ क्लॉज। कि वो इस जुमले का जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और उसके साथ एक प्रेडिकेट होता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है, सारा स्माइल्ड। अब सारा इसमें जो है वो एक सब्जेक्ट है और साथ में स्माइल्ड है। इसी तरह शी जो है वो सब्जेक्ट है और लाफ एट शाई पीपल। फिर बिकॉज ही जो है वो सब्जेक्ट है, गिव हार अ पपी। तो ये जो है ना, ये क्लॉज है, ये दोनों मिल के पूरा एक जुमला बनाते हैं। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वर्ड्स जो है ना, किसी भी सेंटेंस को डिवाइडेड किया गया है इनटू डिफरेंट पार्ट्स। उन पार्ट्स को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। तो हम इनको नाम देते हैं इन जुमले में इनके काम के मुताबिक। अब ये जो है ना 8 हैं। पहले नंबर पर है नॉन, फिर है एडजेक्टिव, फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब हम डिफाइन करते हैं इनको वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नॉन। नॉन उर्दू में इसको कहते हैं नाम। ठीक है, अ नॉन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। कि किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम नॉन कहते हैं। ठीक है, जैसे अकबर एक नॉन है, उसके बाद कोलकाता नॉन है, रोज़ एक नॉन है क्योंकि वो नाम है उसका, सन, हीज। ठीक है, तो ये भी एक नॉन है। करज, ये भी नॉन है। द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, इसमें अब नॉन में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, तमाम जो चीज़ें हम देखते हैं, सी, हेयर, टेस्ट, टच और स्मेल, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें नॉन है। समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंस, और वो चीज़ जो हम जिसके बारे में सोच सकते हैं लेकिन उसको हम परसीव नहीं कर सकते इन द सेंस। तो जो भी चीज़ हम करते हैं, वो जो भी किसी चीज़ का नाम है, कोई चीज़ हम उसको देखने के लिए या उसको बुलाने के लिए जो भी पुकारते हैं, वो उसका नाम नॉन यानी कहलाता है। दूसरी चीज़ है वर्ब। अब वर्ब क्या होती है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इन एक्शन और स्टेट। तो ये कोई एक्शन, कोई काम दिखाने के लिए वर्ब यूज़ होती है। जैसे द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न, तो इसमें रोट जो है वो वर्ब है। उसके अलावा कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, अब ये एक स्टेट बता रहा है कि वो बिग सिटी है, तो ये एक नॉन है, वर्ब है। उसके बाद ऑइन एंड कॉपर आर यूज़फुल मेटल, तो ये इसमें जो है यूज़फुल मेटल जो है उनकी स्टेट है, तो ये अब वर्ब है।
उसके बाद ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बड़ी कंफ्यूज करती हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या फ़र्क है। तो एडजेक्टिव जो होती है ना, ये करती है इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नोन। ये नोन के मीनिंग में जो है वो कुछ ऐड करती है। जैसे क्या, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो अब इसमें जो है ना वो ब्रेव जो है ये एडजेक्टिव है, तो ये नॉन क्या होता, ही, तो ही जो है ना उसके जो है वो, जैसे या बॉय जो है वो नॉन है, बॉय नॉन है, तो उसके जो है ना मीनिंग को, उसकी तारीफ़ कर रही है कि वो एक ब्रेव लड़का है। देर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास, तो अब 20 जो है वो एडजेक्टिव है। इसी तरह एडवर्ब जो है ना, ये एडजेक्टिव जो है ये नॉन के रिलेटेड है, और वर्ब जो है, एडवर्ब जो है ये वर्ब के रिलेटेड है। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb. ये वर्ब के मीनिंग को बढ़ाती है। An adjective or another adverb, तो ये क्या है, ऑफ ए वर्ब है, या एडजेक्टिव के मीनिंग को आगे बढ़ाती है, या another adverb के। As he worked the sum quickly, क्विकली, अब इसमें क्या एडवर्ब है, मोस्टली एडवर्ब के एंड पे जो है ना वो एल वाई आता है। द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अब इसमें जो है ना वो वेरी आ गया एडवर्ब। इस तरह शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, अब करेक्टली जो है वो आ गया है एडवर्ब। नेक्स्ट है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जो है ना वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नोन, ये नोन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे आप एक नाम को बार बार पुकारेंगे तो वो बोरिंग सा लगेगा, इसलिए जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, अब हम दोबारा यहाँ पे उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने उसको ही लिख दिया है। ही अब क्या है, प्रोनाउन है। अब द बुक आर वेयर यू लेफ्ट देम, अब द बुक, अब देम जो है ना उसकी जगह क्या आ गया है, नो प्रोनाउन, तो ये नॉन की बजाय इस्तेमाल होता है। आगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को उर्दू में कहते हैं हरूफ जार। आ प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड यूज्ड with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stand in a relation to something else। तो ये दो चीज़ों के दरमियान जो है ना रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, कि दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन कैसे है। जैसे देयर इज़ अ को इन द गार्डन, अब इसमें इन जो है ना वो रिलेशन बता रहा है को और गार्डन का। उसके बाद द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, अब फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, शौकीन है किसकी, म्यूज़िक की, ऑफ, ठीक है, इसमें इन नीचे ऑफ। आ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, तो अंडर जो है ना आप इसमें प्रीपोजिशन आ गया, ये दो चीज़ों का आपस में रिलेशन बता रहा है। उसके आगे कंजक्शन। कंजक्शन अब ज्वाइन करता है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है, दो जुमलों को या दो नामों को, ठीक है। अब जैसे क्या, आ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स आर सेंटेंस, जैसे क्या रामा एंड खारी आर कजन्स, तो एंड जो है ना वो हो गया कंजक्शन। उसके बाद टू एंड टू मेक फोर, तो एंड जो है ना फिर टू और टू एंड मेक फोर, के दो और दो चार बनाते हैं। आई रेन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ा बट मिस द ट्रेन, अब इसमें बट जो है ना वो भी ट्रेन और जो है ना में आई के दरमियान में एक रिलेशन बता रहा है, इस वजह से ये कंजक्शन है। अब एंड पे है इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन क्या है, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, ये कोई सडन फीलिंग्स अचानक जो है ना कोई अब्रप्टली आ जाना फीलिंग जो है ना, कोई बैठे हुए कोई हादसा हुआ या कोई खुशी की खबर मिली, जैसे हुर्रा वी हैव वन द मैच के, हुर्रा का मतलब है खुशी का इजहार करना, और अलास यानी दुख का, शी इज़ डेड के वो मार गई या फोत हो गई। तो ये थी प्रीपोजिशंस, ये थी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्ट। आगे क्या है कि कहते हैं सम मॉडर्न जो है ना, सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स अमॉन्ग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ जो है ना डिटर्मिनर्स जो को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ करते हैं। डिटर्मिनर्स क्या है, आप आर वर्ड्स लाइक ए है, एन है, द या दिस दैट those these every each some any my his one to which determine or limit the meaning of the noun that follow in this book। अब ये मैंने जो है ना ली है रेन एंड मार्टन की बुक से,
तो इस बुक में जो है ना ट्रेडिशनल ग्रामर हम यूज़ करेंगे, और इन डिटर्मिनर्स को हम जो है ना ए और ए, इनको हम क्लास्ड अमंग एडजेक्टिव की क्लास में रखेंगे। ए, एन और द को एडजेक्टिव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस।